जिंदगी में मुश्किलें किसी के साथ भी आ सकती हैं। किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास सही मौके नहीं होते, किसी को रिश्तों में चोट मिलती है, तो कोई अपने ही दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई से परेशान रहता है। लेकिन एक चीज हर इंसान के लिए बहुत मायने रखती है, मन की ताकत। क्योंकि परिस्थिति हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति के सामने हम कैसे खड़े होते हैं, ये काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। एक मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आती। मजबूत इंसान वो होता है जो परेशानी आने के बाद भी खुद को पूरी तरह बिखरने नहीं देता। सोचो, एक ही समस्या दो लोगों के सामने आती है। एक इंसान सोचता है अब सब खत्म हो गया। दूसरा सोचता है ठीक है, ये मुश्किल है, अब देखते हैं इससे बाहर कैसे निकलना है। समस्या दोनों की एक जैसी है, लेकिन दोनों का मन अलग है, और यही अंतर उनकी आगे की जिंदगी बदल सकता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बाहर की चीजों का इंतजार करते हैं। बेहतर नौकरी मिल जाए, पैसे ज्यादा हो जाए, लोग हमें समझने लगे, परिस्थितियां सही हो जाए, तब हम खुश होंगे, तब हम कॉन्फिडेंट होंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारी मानसिक ताकत पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, तो हम हमेशा किसी न किसी चीज के नियंत्रण में रहेंगे। क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। एक समस्या खत्म होगी, दूसरी सामने आ जाएगी। एक लक्ष्य पूरा होगा, फिर दूसरा लक्ष्य आएगा। एक रिश्ता ठीक होगा, किसी और रिश्ते में चैलेंज आ सकता है। इसलिए असली ताकत प्रॉब्लम्स को खत्म करने में नहीं है। असली ताकत है प्रॉब्लम्स के बीच अपना संतुलन बनाए रखना। यही मजबूत मन की शुरुआत है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मजबूत इंसान को दुख नहीं होता। उसे भी दुख होता है, उसे भी डर लगता है, उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी कभी कभी खुद पर शक होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन इमोशंस को अपनी पूरी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील नहीं बनने देता। भावनाएं आती हैं, लेकिन वो हर भावना पर तुरंत रिएक्शन नहीं करता। गुस्सा आया, तुरंत फैसला नहीं। डर लगा, तुरंत पीछे नहीं हटना। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत खुद की वैल्यू पर शक नहीं करना। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम किसी टेम्पररी इमोशन के आधार पर परमानेंट डिसीजन ले लेते हैं। उस समय गुस्सा था, फैसला कर लिया। उस समय दुख था, सब छोड़ दिया। उस समय डर था, मौका जाने दिया। और बाद में जब इमोशन शांत हुआ, तब समझ आया कि शायद फैसला कुछ और होना चाहिए था। इसलिए मजबूत मन का एक बड़ा नियम है, हर भावना को महसूस करो, लेकिन हर भावना पर तुरंत एक्शन मत लो। अपने मन को थोड़ा समय दो, रुको, सोचो, फिर फैसला करो। अब सवाल है कि मन को मजबूत बनाया कैसे जाए। इसकी शुरुआत किसी बड़ी चीज से नहीं होती। ये रोजमर्रा की छोटी परिस्थितियों से शुरू होती है। जब कोई काम मुश्किल हो और तुम्हारा मन कहे छोड़ दे, तब थोड़ा और टिकना। जब कोई चीज तुरंत रिजल्ट न दे और मन कहे इसका कोई फायदा नहीं, तब प्रोसेस पर भरोसा रखना। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे और तुम्हारा ईगो कहे उसे जवाब दे, तब पहले यह देखना कि उसकी बात में कोई सच्चाई तो नहीं। और जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, तब भी अपने पैरों को जमीन पर रखना। क्योंकि मजबूत मन सिर्फ क्रिटिसिज्म संभालना नहीं सीखता, वो प्रेज भी संभालना सीखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब खुद को सबसे बेहतर समझना है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस शायद इससे अलग है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं मैं हर चीज कर सकता हूं, बल्कि अगर चीज मुश्किल भी हुई तो मैं उसे हैंडल करने की कोशिश करूंगा। यह सोच बहुत पावरफुल है, क्योंकि तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर नहीं, खुद पर भरोसे पर आधारित होता है। अगर काम सफल हुआ अच्छा, अगर नहीं हुआ सीखेंगे। अगर रास्ता बदलना पड़ा बदलेंगे, लेकिन खुद को खत्म नहीं समझेंगे। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। अब जिंदगी की एक और बड़ी समस्या है, हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें पसंद नहीं करता, किसी ने हमारे बारे में क्या कहा, कल क्या होगा, किसी सिचुएशन का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। इन सब पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हमारे हाथ में हो सकता है। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो तुम उसे हमेशा बदल नहीं सकते, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि उसके ओपिनियन को अपने दिमाग में कितनी जगह देनी है। अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, तो तुम उस डिसीजन को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि रिजेक्शन के बाद तुम खुद को क्या कहोगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल जाती है,
तो तुम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को बेहतर तैयार कर सकते हो। यानी मजबूत मन का मतलब एनर्जी सही जगह लगाना। जहां तुम्हारा कंट्रोल है वहां एक्शन, जहां कंट्रोल नहीं है वहां एक्सेप्टेंस। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। अगर ऐसा हो जाता तो? अगर उसने मुझे मौका दे दिया होता? लेकिन ये सवाल तुम्हें पीछे खींचते रहते हैं। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन पास्ट से क्या सीखना है ये आज डिसाइड किया जा सकता है। इसलिए अपने अतीत को पनिशमेंट की तरह मत देखो, उसे इंफॉर्मेशन की तरह देखो। क्या गलत हुआ? मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या अलग करूंगा? यही माइंडसेट धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाता है। और आती है एक अनुशासन। मेंटल स्ट्रेंथ और डिसकनेक्शन बहुत गहरा है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो तो तुम तभी काम करोगे जब मन करेगा। लेकिन जिंदगी के बड़े रिजल्ट्स उन दिनों में आते हैं जब मन नहीं करता और फिर भी तुम जरूरी काम करते हो। सुबह उठने का मन नहीं है, फिर भी उठना। पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी थोड़ा पढ़ना। वर्कआउट का मन नहीं है, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार रूटीन फॉलो करना। काम बोरिंग है, फिर भी उसे पूरा करना। यहीं पर दिमाग को एक नया मैसेज मिलता है। मेरी फीलिंग्स मेरे डिसीजंस को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करती, और ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। हर दिन एक्सट्रीम बनना भी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है उसे लगातार बार बार लंबे समय तक, यही चीज मजबूत मन बनाती है। अब एक और बात, हर मुश्किल से लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मजबूत होना मतलब पीछे हटना भी होता है। किसी टॉक्सिक से बाहर निकलना, किसी गलत रास्ते को छोड़ देना, किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट करना जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, किसी ऐसे इंसान से दूरी बनाना जो लगातार तुम्हारी पीस खराब कर रहा है। ये एक मजोरी नहीं है। कई बार छोड़ देना भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ईगो कहता मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन विजडम पूछती है क्या ये लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। इन दोनों के बीच फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में हर बैटल जीतना जरूरी नहीं। कुछ बैटल्स अवॉइड करना भी इंटेलिजेंस है। और शायद सबसे जरूरी बात, अपने मन को दूसरों की आवाजों से भरना बंद करो। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ एडवाइस है। किसी को देखो, वो बता रहा है सक्सेसफुल कैसे बना है, दूसरा बता रहा है हेल्थी कैसे रहना है, तीसरा बता रहा है पैसे, चौथा बता रहा है रिलेशनशिप्स कैसे रखने हैं। और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। हम हर चीज कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन हर इंसान की जुम्हारा रास्ता किसी और जैसा होना जरूरी नहीं। तुम्हारी स्पीड किसी और जैसी होना जरूरी नहीं। तुम्हें हर किसी से आगे निकलना जरूरी नहीं। तुम्हें बस इतना देखना है कि क्या तुम अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां तुम जाना चाहते हो। काम हमेशा लाउड होना नहीं है। कभी कभी स्ट्रांग बहुत शांत होता है। वो हर आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश नहीं, हर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देता, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागता, हर इंसान को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड, इसलिए वो उसे केयरफुली इस्तेमाल करता है। और शायद जिंदगी में सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ यही है। तुम्हें हर चीज पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं, हर इंसल्ट का जवाब जरूरी नहीं, हर ओपिनियन को करेक्ट करना जरूरी नहीं, हर रिजेक्शन को पर्सनल लेना जरूरी नहीं, हर फेलियर को ट्रेजेडी बनाना जरूरी नहीं। कभी कभी बस सांस लो, स्थिति को देखो और खुद से पूछो, इस समय मेरे लिए सबसे सही कदम क्या है। यही सवाल तुम्हें इमोशन से एक्शन की तरफ ले जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगता है। तुम छोटी समस्याओं से पहले जितना परेशान नहीं होते, तुम अनसर्टेनिटी को थोड़ा बेहतर, तुम फेलियर से जल्दी रिकवर करते हो, तुम क्रिटिसिज्म को सुन सकते हो बिना टूटे, तुम सक्सेस को एंजॉय कर सकते हो बिना को सबसे ऊपर समझे। और तब तुम्हें समझ आता है कि मजबूत मन का मतलब स्टोन बन जाना नहीं है। मजबूत मन का मतलब दिल में फीलिंग्स हो लेकिन दिमाग में डायरेक्शन भी हो। मुश्किल आए तो डर लग सकता है, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ना। दुख आए तो रो सकते हो, लेकिन खुद को हमेशा के लिए वहीं रोकना नहीं। गलती हो तो रिग्रेट हो सकता है, लेकिन उससे सीखना भी है। लोग छोड़कर जाएं तो दर्द होगा, लेकिन अपनी पूरी वैल्यू उस एक इंसान के डिसीजन से तय नहीं करनी। और जिंदगी तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक न चले तो भी ये मानना कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी में कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन उसी रास्ते पर हमें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाता है
जो हमें आगे के लिए तैयार करता है। इसलिए अगर आज तुम किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हो तो खुद को कमजोर मत समझो। हो सकता है तुम अभी ट्रेनिंग में हो। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखा रही हो। हर डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें थोड़ा मैच्योर बना रही हो। हर फेलियर तुम्हें बता रहा हो कि अगली बार क्या बदलना है। और हर बार जब तुम गिरकर फिर से अपने काम पर लौटते हो, तुम अपने मन को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हो। आखिर में मजबूत मन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी कभी तुम्हें नहीं तोड़ेगी। जिंदगी तोड़ने की कोशिश करेगी। लोग डिसअपॉइंट करेंगे। प्लान्स फेल होंगे। कुछ मौके निकल जाएंगे। कुछ रिश्ते बदल जाएंगे। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन बहुत खराब। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि तुम हर बार खुद को वापस संभाल सकते हो, तो तुमने एक बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है। क्योंकि दुनिया तुम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपने रिस्पॉन्स को ट्रेन कर सकते हो। तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख सकते हो। अपनी इमोशंस को समझना सीख सकते हो। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख सकते हो। और धीरे धीरे एक ऐसा मन बना सकते हो जो मुश्किलों के सामने भागता नहीं, वो रुकता है, सोचता है, सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। यही है एक मजबूत मन की असली ताकत।